हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेसन जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 2 पढ़ने वाला है, क्योंकि यूनिट 1 का टोटल हम लेक्चर आपको दे चुके हैं। यदि आप लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं देखे होंगे तो वीएम साइंस एकेडमी चैनल सर्च करके और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टोटल वीडियो जरूर देख लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज पूरी तरह से लेक्चर चलेगा कि क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो उससे पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में कमेंट तो करना ही है। तो कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग धारा विद्युत। याद कीजिए पिछले लेसन में या पिछला यूनिट में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम था उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स के मतलब समझे थे हम लोग रुका हुआ, और इलेक्ट्रो के मतलब चार्ज से रिलेट किए थे, यानी कि रुके हुए चार्ज का स्टडी किए थे हम लोग। पॉइंट चार्ज किए थे या किसी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे हम लोग पूरा स्टडी किए थे। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज क्या है, चलेगा, चार्ज चलेगा। यहां पे चार्ज रुका हुआ था, पिछला यूनिट में चार्ज रुका हुआ था, इस यूनिट में चार्ज को हम चलाने वाले हैं। यानी आप लोग बहुत पहले याद कीजिए तो 10th क्लास में आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे। याद कीजिए इलेक्ट्रिक करंट आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। याद कीजिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि किसी भी परिपथ में, किसी सर्किट में, किसी भी सर्किट में कोई भी परिपथ हो, जैसे वायर हो या कोई भी कंडक्टर हो, सोना चांदी लोहा तांबा कॉपर एल्युमिनियम, किसी में अगर चार्ज फ्लो हो, चार्ज फ्लो हो तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, करंट। उसे ही क्या कहते हैं, करंट। यानी कि करंट को इट इज डिनोटेड बाय आई। करंट को याद होगा 10th क्लास में आई से डिनोट करते थे। और आई है क्या, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का रेट, कितना टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, कितना टाइम में कितना चार्ज जा रहा है। यदि हम सपोज कर लें कि सपोज क्यू चार्ज फ्लो इन टी सेकेंड, देन आपका चार्ज आई क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। यानी क्यू चार्ज टी टाइम में क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। टी सेकेंड में क्या हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। यानी कि जितना समय में जितना चार्ज फ्लो होगा वही क्या होगा, आपका करंट। यानी करंट है क्या, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट या इन एनी कंडक्टर। सर्किट के जगह पर आप कंडक्टर भी बोल सकते हैं। फिर भी चार्ज का फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर में ही तो होगा। अब मन में आ रहा है सर सेमी कंडक्टर में भी तो चार्ज फ्लो होता है। तो बाबू उसमें चार्ज फ्लो अपना मन से आसानी से नहीं होता है, उसमें ज्यादा चार्ज देंगे कम चार्ज का फ्लो होता है, बहुत कम होता है। लेकिन हमको कंडक्टर सबसे अच्छा चार्ज को फ्लो करवाना है तो कंडक्टर का यूज करेंगे, चालक का यूज करेंगे, है कि नहीं। और बस चलवाना है, वहां खलासी को लगा दीजिए तो एक्सीडेंट न करेगा। अरे भाई ये चालक को जो ड्राइवर है उसको लगाएंगे, आराम से बस चलाएगा।
वो कंडीशन यहाँ हो जाएगा, सेमीकंडक्टर लगा दोगे कहीं गड़बड़ कर देगा, इसलिए कंडक्टर से काम करेंगे, है कि नहीं। अब इसका थोड़ा यूनिट यदि हम बात कर ले तो देखिए इसका यूनिट क्या होने वाला है। अगर यूनिट देखेंगे तो आप चार्ज का यूनिट पढ़े थे, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। और आप पढ़े होंगे बात सर आप यूनिट बता दिए कूलम पर सेकेंड, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि करंट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो टेंशन क्या लेते हो, इसी को तो एम्पियर बोला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अब यदि डायमेंशन की बात करें, यदि इसकी डायमेंशन की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो I का यदि हमको डायमेंशन निकालना हो तो Q का डायमेंशन बट्टे में T का डायमेंशन। तो Q का डायमेंशन क्या होता है 80, और टाइम का तो टाइम ही रह जाएगा, तो टाइम से टाइम मर गया, बचा केवल A, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, m0 L0 T0 A, क्योंकि जो भी डायमेंशन लिखा जाता है MLT में लिखा जाता है। तो ना तो इसके पास मास है, ना तो लेंथ है, ना तो टाइम है, टाइम था तो कट गया, बचा सिर्फ ए, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होता है m0 L0 T0 A, और यूनिट क्या हो जाएगा A, एम्पियर, A फॉर एम्पियर, A फॉर एम्पियर। तो इसका यूनिट भी एम्पियर और डायमेंशन भी एम्पियर, ऐसे लिखने के लिए m0 L0 T0। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो चार्ज जब फ्लो होगा किसी सर्किट में, यदि चार्ज चलेगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है, अन्यथा इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलने वाला है। अब थोड़ा फ्लो से आपको कुछ बातें याद रखना होगा। जैसे पिछला चैप्टर में हम लोग देखे थे कि जो चार्ज था वो एट रेस्ट कंडीशन में था, 3 तरह का, यहीं से हम दिखाते हैं थोड़ा। जो पिछले यूनिट में हम लोग पढ़े कि चार्ज क्या था एट रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन में था, तो यहां से हमारा चैप्टर बना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, कैपेसिटर्स पढ़े, उसका कैपेसिटेंस पढ़े, डाइलेक्ट्रिक पढ़े, सब चीज पढ़े इसके अंदर। वही दूसरा नंबर में देखिए कि चार्ज इन मोशन, यहां पे चार्ज मोशन में हो गया। तो मोशन तो 2 तरह के होता है, ये कैसे होता है, कहा सर कैसे कैसे बता रहे हैं। मोशन 2 तरह के होता है, देखिए एक इसमें क्या होगा कि एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, और बी नंबर एट वेरिएबल वेलोसिटी, एक की एकदम फिक्स वेलोसिटी से चलते रहे और दूसरा अपना वेलोसिटी चेंज करे। अब भैया चार्ज चल रहा है, चलो भैया इतना की स्पीड से चल रहा है तो चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। अब चार्ज चल रहा है, कभी देखो यहां से चार्ज चल रहा है कभी ज्यादा स्पीड में, कभी जैसे यहां से चार्ज चला, चार्ज चला, ये वेरिएबल वेलोसिटी, ये क्या हो गया वेरिएबल, वही कांस्टेंट चलेगा तो बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, उसमें क्या था अंतर है, एक में क्या रहा कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी, इसमें क्या है एकदम चल रहा है तो चल रहा है। तो चार्ज 2 तरह से चलेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल वेलोसिटी से। अगर चार्ज कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो जाकर के हमारा बनता है इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जिस रेट से चला उसी रेट से चल रहा है, कम बेसी नहीं हो रहा है। और वही अगर कम बेसी हो जाएगा तो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको आपको एकदम याद रखना होगा कि अगर रेस्ट कंडीशन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में,
एट कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 3। तो पूरे चार्ज पर आपका 3 यूनिट दिया गया है। क्लास 12th में सिर्फ चार्ज से रिलेटेड 3 यूनिट बना। बस इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज अगर रुका हुआ है कि चल रहा है। चल रहा है तो फिक्स स्पीड से चल रहा है कि भैया वेरिएबल स्पीड से चल रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी फिक्स स्पीड से चलेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और अगर वेरिएबल स्पीड से चलेगा तो मैग्नेटिज्म बना लेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 3 में। ये हमारा यूनिट नंबर 2 जो कि स्टार्ट हो चुका है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है t समय में, ये चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। क्या चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और इसके पास कुछ परिमाण भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जब इसके पास भैया चार्ज है तो कितना चार्ज है, मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है, कांस्टेंट वेलोसिटी से सर इधर चल रहा है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। भैया 5 कूलम किधर चल रहा है तो इधर चल रहा है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन और टेंशन तब होता है जब बुक महाराज लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। बुक में लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यहां नजर आता है कि इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड तो है कि कितना कूलम चार्ज चल रहा है। तो जिसके पास आप लोग रट रट के याद करेंगे कि वैसी राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। That quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity। But आपके बुक में इस चीज को लिख दिया गलती, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन बुक साफ साफ लिखता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ क्या फंडा है, क्या राज छुपा हुआ है, तो चलिए उस राज को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हकीकत में वेक्टर है कि स्केलर है। जल्दी से नोट करेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे 1 2 3। चलिए तब कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है। बुक तो कह दिया स्केलर है, हमने भी कहा कि हाँ भाई हमने भी पढ़ा स्केलर है, आपने भी पढ़ा हुआ स्केलर है। रीजन क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, इसका रीजन क्या है, जबकि इसके पास वेक्टर अरे मतलब कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो टॉपिक लगा देंगे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर और स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर है। अब यहां पे एक टक्कर होने वाला है, वेक्टर वर्सेस स्केलर, है कि नहीं। इसको आप कह सकते हैं वेक्टर वर्सेस स्केलर मैच फिक्सिंग का काम, मैच फिक्स होगा यहाँ। अब इसका कहना है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट के पास तुम्हारे पास, अब देखिए वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर का कहना है, वेक्टर का क्या कहना है कि दैट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों हो। वेक्टर क्या कहता है कि दैट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसके पास दोनों हो, वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जबकि स्केलर का कहना है कि क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ये कहता है कि वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट का,
तो इलेक्ट्रिक करंट के पास सबसे पहला कांस्टेंट वेलोसिटी अभी दिखाए थे, इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है जब इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो भैया एक फिक्स डायरेक्शन में रहता है, इसका मतलब कि इसके पास फिक्स डायरेक्शन है। और दूसरा नंबर मैग्नीट्यूड तो है ही है, भैया कितना कूलम जा रहा है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो जब इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वेक्टर तो तुरंत तैयार रहेगा कि तुम हमारे अंदर के चीज हो भाई। वेक्टर तुरंत कहेगा कि तुम हमारा आदमी हो। यानी कि इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फील होता है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। बट आपका बुक का कहना है कि नहीं भैया ये तो गलती बात है, ऐसा नहीं होता है। बुक लिखता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है? तो बिकॉज रीजन दिया, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता है सर। और जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता है वह क्वांटिटी स्केलर होता है, वह क्वांटिटी स्केलर होता है। सिर्फ ये कहना सही नहीं होगा कि जिसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है तो सदिश राशि हो गया, नहीं। सिर्फ ये सदिश राशि का डेफिनेशन नहीं हुआ। सदिश राशि कहने का मतलब वैसे क्वांटिटी जिसके पास परिमाण और दिशा तो होइबे करिए, साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पालन करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, सारे वेक्टर लॉ का जो पालन करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दैट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड दे फॉलो द ऑल वेक्टर लॉ। सारे वेक्टर लॉ जो फॉलो करे, जितने भी वेक्टर लॉ बने हैं सारे वेक्टर लॉ जो फॉलो करे वही क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अतः इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, वेक्टर लॉ का पालन नहीं कर रहा है। और जब फॉलो नहीं करेगा, वेक्टर सदिश के नियम का पालन नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एक एग्जाम्पल से देख लेंगे। एक यदि हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे एक यहाँ पे पॉइंट हम ले लिए, यहां से आया यहाँ पे 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट यहाँ आया, और इधर से यहां आया 3 एम्पियर करंट, और ये एंगल है सपोज 60 डिग्री। अब आपको बताना कि यहां से नेट करंट कितना जाएगा, नेट करंट कितना जाएगा। अगर यहां पे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। तो वो क्या जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 और कॉस 60 डिग्री। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 तिहाई 15 और cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो 25 और 9 34 और रूट दे दीजिए। 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 34 और प्लस 15/2, यानी सॉल्व करेंगे तो 34 दूनी 68 और 15 83/2। ये देखिए, यानी कि यहां से जो हमें करंट मिलना चाहिए था वो 83/2 का अंडर रूट मिलना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट करंट मिलता है 5 + 3 = 8, इतना नहीं मिलता है। ये देखिए ये वाला कंडीशन डायरेक्ट, यानी कि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मिल रहा है हमको 8 एम्पियर, इतना एम्पियर नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 8 एम्पियर। जोड़ने से पता चलता है कि यहाँ पे 8 एम्पियर मिल रहा है, मतलब 5E और 3E, 5 और 3 8। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया, ये कितना एंगल पर कहने से आया था, किस डायरेक्शन से आया था, इसको मतलब नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसका कोई महत्व ही नहीं है। वो डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी जैसे अलजेब्रा का जोड़ होता है ना, अलजेब्रा के जैसा इसको जोड़ देता है। 5 एम्पियर आने से 3 एम्पियर आने से 5 3 8 एम्पियर, एंगल से कोई मतलब नहीं, जबकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंगल पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर नहीं है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। 1 लाख के बाबू बात है, जल्दी से नोट कर लो, किसी से बताना भी मत। आइए थोड़ी और बात करें, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज कर लेंगे, जैसी मर्जी आपकी वैसे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब यदि हम बात करें थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो आई था वो क्या था? Q/T। हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट आई क्या था? Q/T, है कि नहीं? अब कोई कहा कि इसमें थोड़ा चेंज बताओ। अगर इसमें चेंज हो, मान लीजिए फ्लो हो रहा है चार्ज का, उसमें समय के साथ चेंज हो रहा है कि कभी इतना कूलम, कभी इतना कूलम, कभी उतना कूलम, बार बार चेंज हो रहा है। याद रखेंगे चार्ज का यूनिट कूलम होता है। हम बार बार कूलम कर रहे होंगे, आप लोग लगता है कहा सर जी कूलम रटले है, कूलम कोची होता है। तो याद रखिए चार्ज का यूनिट कूलम है, चार्ज का यूनिट कूलम है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो अगर इसमें क्या हो? चार्ज वेरिएबल हो, इफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरिएबल देन, तब जो आपको आई होगा वो हो जाएगा dq बाय या डेल क्यू बाय डी टी, डेल क्यू बाय डेल टी। ये वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा हो, या फ्लो ऑफ चार्ज हो वो क्या हो? चेंजेबल हो, चेंज होने वाला हो। चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो में चेंज हो रहा हो टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि 0 समय में इतना चार्ज था, 15 सेकेंड में इतना चार्ज हो गया, वैसे कंडीशन में क्या लगेंगे? डेल क्यू बाई डेल टी। और जहां डेल आता है वहां पे याद रखेंगे डेल क्यू क्या हो जाएगा? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। मतलब कि लास्ट में कितना चार्ज बना और शुरू में कितना चार्ज था, घटा देंगे तो उसका चेंज निकल जाएगा। वही टाइम डेल टी क्या होगा? तो लास्ट में कितना टाइम तक चार्ज फ्लो हुआ और शुरू में कितना टाइम से चार्ज स्टार्ट हुआ था। जैसे 3 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 15 सेकेंड तक गया, तो डेल टी क्या हो जाएगा? 15 माइनस 3 = 12 सेकेंड। ये चेंज है, न्यूमेरिकल कराएंगे तो पता चलेगा। याद रखिए अगर चेंज हो, फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो? चेंज हो, तो आई क्या हो जाएगा? डेल क्यू बाई डी टी, है कि नहीं? और यहाँ डेल क्यू क्या होगा? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और डेल टी क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। उसी तरह से दूसरा कंडीशन कि इफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरिएबल हो बहुत कम समय के लिए, वेरिएबल हो कैसा? इंस्टेंटेनियस वेरिएबल हो। इंस्टेंटेनियस बोले तो एकदम फिक्स किसी से, जैसे कि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, अचानक कोई कहेगा 10वां सेकेंड में चार्ज का फ्लो कितना हुआ,
तो एकदम फिक्स, एकदम छोटे से टाइम के लिए हमसे चार्ज का फ्लो पूछ दिया, तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा I dq बाई dt। इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस है, फिक्स, मतलब फिक्स टाइम के तो भाई छोटा सा चार्ज फ्लो होगा, छोटा सा चार्ज से यूज कर दिया है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, देन फाइंड द instantaneous current at 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर क्या करना है, इसका इंस्टेंटेनियस करंट आपको बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड इसको एवरेज करंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। एंड ऑल्सो फाइंड एवरेज करंट बिटवीन 3 सेकेंड टू 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से और 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच कितना करंट फ्लो हो रहा है, और तीसरा सेकेंड इसी के बीच एकदम कांस्टेंट जो तीसरा सेकेंड था, उस तीसरा सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। जैसे 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अचानक तीसरा सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो हुआ था, वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। अचानक पूछ दिया कि 5वां सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो हुआ था, वो इंस्टेंटेनियस हो गया। अचानक पूछ दिया 10वां सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो इंस्टेंटेनियस हुआ, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं कि चूंकि I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू dq बाई dt। अब dq नहीं है मेरे पास, q है, मेरे पास q दिया हुआ है, तो सिंस q इक्वल टू q, छोटा q कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा q रखिए, छोटा q रखिए। सिंस q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, तब यदि इसका dq निकाले तो डिफरेंशिएशन कर देना होगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 4t का, तो 4 कांस्टेंट, t का हो जाएगा 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अंडा, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अंडा, तो dq आपको क्या मिल गया, 2t प्लस 4। dq बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया, ये मिल गया हमें dq बाई डी टी, यानी dq बाई डी टी हमें क्या मिल गया, 2t प्लस 4। अब इसमें फिक्स टाइम कितना है हमारे पास, 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पुट कर दीजिए कि सिंस dq बाई डी टी हमारे पास मिल गया 2t प्लस 4, इसीलिए dq बाई dt इक्वल टू 2t के जगह पर हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 दूनी 6 4, 10 एम्पियर करंट हमको फ्लो हो रहा है। कब, तीसरा सेकंड में, सिर्फ तीसरा सेकंड में कितना करंट गया है, 10 एम्पियर, ये इंस्टेंटेनियस हुआ। अब करा 0 से लेकर 10 सेकंड तक कितना करंट फ्लो हुआ, तो इधर बात करते हैं एवरेज करंट, यहां काम करते हैं फॉर एवरेज करंट के लिए। तो यदि एवरेज करंट की हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, एवरेज करंट के लिए क्या है फॉर्मूला, I इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। तो सबसे पहले चूंकि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी, और इसके लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि I इक्वल टू हम कहेंगे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई डेल टी के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और Q फाइनल, फाइनल टाइम कितना है 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकेंड। तो चूंकि Q इक्वल टू आपके पास है टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, तो Q फाइनल, फाइनल टाइम कितना है 10 सेकेंड,
यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 10 माइनस 5, तो 10 या 100, 10 चौके 40, 100 और 40 140 में से 5 गया 135 कूलम यहाँ से मिला। और Q इनिशियल निकाल ले तो इनिशियल 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 0 माइनस 5, तो खाली माइनस 5 कूलम हो जाएगा। और फॉर्मूला में रख दें I इक्वल टू Q फाइनल आ गया 135, Q इनिशियल आ गया -5 और टाइम फाइनल था 10 सेकेंड और इनिशियल टाइम था 0 सेकेंड, तो माइनस माइनस प्लस 135 और 5 140 बटा 10, 0 0 मर गया 14 एम्पियर। देखो 0 से लेके 10 सेकेंड तक एवरेज 14 एम्पियर करंट गया है, यानी कि एवरेज बताता है। जैसे मान लीजिए पहला सेकंड में गया होगा 10, दूसरा का सेकंड में 12, तीसरा का सेकंड में 15 डॉट 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 10वां सेकंड में, तो सबका एवरेज निकाले, सबका जोड़ करके 10 से भागा दे दिए तो सब पर कितना मिला